गारब देसर गाँव में सब बातों का सुख, उठ सवेरे देखिए मुरलीधर का मुख। सो कोसा बिजली 11 समय, किसना तिसना तब मिटे आंगन भर से में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर का निर्माण खुद भगवान के पैसों से हुआ है। हम आपको बताएंगे भगवान मुरलीधर और भगत किशन सिंह की कहानी। हम बताएंगे आपको कि भारत के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर लगी मूर्ति से सोना निकलता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के गारबदेसर गांव की पहचान एक ये भी है कि वर्तमान जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पैतृक गांव गारबदेसर ही है। और इस गारबदेसर में स्थित है एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर में लगी मूर्ति से सोना निकलता है। इस मंदिर के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक मान्यताएं आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पहली मान्यता यह है कि कहा जाता है कि एक बार गारबदेसर गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों के पास अन्न खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गारबदेसर के ठाकुर किशन सिंह, जो कि भगवान मुरलीधर के परम भक्त थे, उन्होंने जन कल्याण के कार्य करवाने हेतु उस वक्त बीकानेर रियासत के राजा राय सिंह से कुछ पैसे उधार लिए थे और उनसे यह वादा किया था कि आने वाली दीपावली तक मैं आपके ये पैसे चुकता कर दूंगा। कहते हैं कि वक्त तेजी से गुजरा और दीपावली का पर्व है वो आ गया। जब ठाकुर किशन सिंह शाम के वक्त माता लक्ष्मी की पूजा करने बैठते हैं तब उन्हें याद आता है कि अरे, बीकानेर रियासत के राजा से मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे और आज उन पैसों को चुकाने का दिन है। वो आनंद फानंद में पैसे एकत्रित करते हैं और गारबदेसर से निकल पड़ते हैं बीकानेर की ओर। गारबदेसर और बीकानेर के बीच लगभग 100 किलोमीटर का फासला है और इस फासले को पूरा करने में लगभग उन्हें एक रात का समय लगा। जैसे ही वे सुबह बीकानेर के राजा राय सिंह के पास पहुंचे तो बीकानेर के राजा ने ठाकुर किशन सिंह को देखकर कहा, अरे किशन सिंह, आप तो सुबह जाने वाले थे, अभी गए नहीं? तो गारबदेसर के ठाकुर किशन सिंह ने कहा, नहीं हुक्म, मैं तो अभी आया हूं। तो बीकानेर के राजा राय सिंह ने कहा, अरे किशन सिंह, आप तो रात को आ गए थे, अभी आप जाने वाले थे, क्या बात है, बीमार पड़ गए क्या, जिससे आपकी याददाश्त चली गई? गारबदेसर के ठाकुर किशन सिंह ने फिर कहा, नहीं हुक्म, मैं अभी आया हूं आपके पैसे चुकाने के लिए। ऐसा सुनते ही बीकानेर के राजा राय सिंह ने वो बही दिखाई जिसमें उधार लिए हुए पैसे चुकता किए हुए थे और नीचे हस्ताक्षर थे किशन सिंह के। ये देखकर गारबदेसर के ठाकुर किशन सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पैसे वापस लाकर गारबदेसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं जिसका वर्तमान स्वरूप ये है। एक मान्यता ये भी है कि आसपास के सभी गांवों में बारिश हो चुकी थी और उन गांवों के किसान खेतों में बिजाई कर रहे थे, लेकिन गारबदेसर का किसान चिंतित था इस बात को लेकर कि इस बार फिर बारिश नहीं हुई, क्या पता हमें अकाल का सामना ना करना पड़े। और गारबदेसर के सारे किसान एकत्रित होकर ठाकुर किशन सिंह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप भगवान से निवेदन कीजिए ताकि हमारे गाँव में भी बारिश हो। उस वक्त ठाकुर किशन सिंह ने भगवान से कहा कि 100 कोस बिजली खिवे यामा कुण संदेह, कृष्णा की तृष्णा तब मिटे जब गारबदेसर में बरसे में। कहते देर लगती और आसमान में काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश होती है और उन गारबदेसर के खेतों में फसल लहलाने लगती है। अब हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस घटना को अमूमन सभी लोगों ने देखा है, और वो घटना ये है कि गारबदेसर के इस मंदिर में लगी हुई है सालग्राम की एक मूर्ति, और उस सालग्राम की मूर्ति खुद भगवान मुरलीधर ने ठाकुर किशन सिंह को भेंट की थी और उस मूर्ति से निकलता था सोना। कहते हैं कि ठाकुर साहब सुबह की प्रार्थना और पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति से सोना निकालकर गारबदेसर के गरीबों में दान कर दिया करते थे। एक बार ठुकरानी साहिबा ने ठाकुर किशन सिंह से कहा कि मूर्ति से निकलने वाला सोना आप मुझे दे दें और मेरा जो सोना है वो आप गरीबों में दान कर दें।
ठाकुर साहब ने ठकुरानी की बात सुनकर कहा, ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठकुरानी साहिबा जिद करने लगती हैं तो ठाकुर साहब मूर्ति से निकलने वाला सोना ठकुरानी साहिबा को दे देते हैं और ठकुरानी साहिबा के पास जो सोना था वो लेकर गरीबों में दान कर देते हैं। कहते हैं दूसरे दिन जैसे ही ठाकुर किशन सिंह मूर्ति के सामने सोना निकालने के लिए आते हैं, वो सोना निकलता नहीं है बल्कि उस मुंह में अटक जाता है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर वो मूर्ति आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है जिसके अंदर आज भी सोना लगा हुआ है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।